कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। ये लोग आक्रांता गाजी, सालार मसूद गाजी का मेला लगवाते थे। आज वे तमाम प्रकार के उपदेश देते हुए उपदेशक बने हुए हैं। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। पिछले 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुई है। कोई सिफारिश नहीं, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं। विकास, विरासत और सुशासन को लेकर यूपी की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। गाजीपुर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं मुद्दों को केंद्र में रखते हुए सपा और कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया। अपनी सरकार की पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और सुशासन का दावा करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाए और कई तीखे बयान भी दिए। 1000 वर्ष पहले भारत को रौंदने की दृष्टि से आया था एक सालार मसूद को बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर भारत के जिस महापुरुष ने, राष्ट्र नायक ने रौंद करके इस्लाम के अनुरूप सबसे कड़ी सजा दी थी, वह महापुरुष कोई और नहीं, महाराज सुहेलदेव हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कोई आयोजन नहीं होने दिया कभी। बहनों और भाइयों, जो देश, जो समाज अपने राष्ट्र नायकों को सम्मान देता है वही आगे बढ़ता है। जो अपने राष्ट्र नायकों का अपमान करता है, आक्रांताओं का सम्मान करता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। देश के भविष्य को डुबोने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया पाप, ये पहचान के संकट के रूप में हमारे सामने था। 27 विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां विपक्ष महापुरुषों के सहारे जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार में महापुरुषों की विरासत को कितना संजोया, उसका भी फलसफा बयां किया। जिन्होंने देश के अंदर सुशासन का और भारत के मानबिंदों की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अभिनंदनीय कार्य किया था, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए कॉलेज का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। याद करिए, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, रविदास जी के नाम पर बना हुआ भदोई जनपद का नामकरण इन्होंने बदलने का पाप किया। ये सभी पाप समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हैं। इन्होंने लूटा ही नहीं, इन्होंने पहचान का संकट ही खड़ा नहीं किया, इन्होंने महापुरुषों को अपमानित भी किया। सपा और कांग्रेस की सरकारों में महापुरुषों के नामांकन में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता था, उसका फलसफा तो सीएम योगी ने बयां किया ही। साथ ही साथ सपा सरकार में खस्ताहाल पड़ी कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया और उसके उदाहरण भी गाजीपुर की जनता के सामने रखा। ये माफिया किसी के नहीं होते, ये हमेशा समाज का खून चूसते हैं, गरीब का शोषण करते हैं, व्यापारी में भय और दहशत की स्थिति पैदा करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया था पहले दिन से कि अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया के संरक्षक दाताओं के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस होगी। बहनों और भाइयों, ये जीरो टॉलरेंस आज आप देखते होंगे, जब सरकार ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो माफिया मिट्टी में मिल गए। अब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। अपनी उस गौरवशाली अतीत की ओर देखना पड़ेगा, जिस गौरवशाली अतीत के लिए कभी इसी धरती से
पूर्व विधायक श्री कृष्णानंद राय ने लड़ाई आगे बढ़ाई थी। याद करिए ना, इसी धरती पे लड़े थे वे उन माफियाओं के खिलाफ। लेकिन सत्ता के संरक्षण में पल्ले माफियाओं ने किस निर्ममता और बर्बरता के साथ कृष्णानंद राय समेत यहां के 7 युवाओं की निर्मम हत्या कर दी थी। कानून व्यवस्था किसी भी प्रदेश की पहचान ही नहीं, बल्कि विकास की सबसे मजबूत नींव भी मानी जाती है। जब सुरक्षा का माहौल मजबूत होता है, तभी निवेश, रोजगार और विकास की रफ्तार भी तेज होती है। गाजीपुर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी मुद्दे को केंद्र में रखते हुए अपनी सरकार की कानून व्यवस्था का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला। साथ ही उन्होंने विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को दोहराते हुए विकसित गाजीपुर का आह्वान भी किया। किसान के रूप में, मछुआरे के रूप में, कारीगर के रूप में पिछली सरकारों की अकर्मण्यता के कारण वह गरीबी का दंश झेल रहा था। ये डबल इंजन की सरकार ने उसको फ्री में राशन की सुविधा भी दी, आवास की सुविधा का लाभ भी दिया, उसे आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी दिया, रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए और अन्नदाता किसानों को निजी ट्यूबवेल में फ्री में बिजली देने का काम भी डबल इंजन की सरकार दे रही है। बहनों और भाइयों, फ्री में बिजली देने का काम। बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, हर घर में शौचालय हो, जिसके बारे में राजभर जी यहां कह रहे थे। हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो। यहां पे ये कार्य पहली बार हो पा रहे हैं, लाखों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इन योजनाओं की सौगात समय समय पर आपको उपलब्ध हुई है। लगातार उसको आगे बढ़ाने का कार्य सरकार आगे बढ़ा रही है। आज के इस अवसर पर जब 692 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार जनपद गाजीपुर को प्राप्त हो रहा है, इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया के सारथी बने। नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारथी बने। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में हम सभी मिलकर के कार्य करें। सब और कांग्रेस पर करारा तंज और महापुरुषों की विरासत को संजोए रखने के साथ ही सीएम योगी ने गाजीपुर की धरती को 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की ऐतिहासिक सौगात भी दिया, जो न केवल गाजीपुर बल्कि प्रदेश के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगी।